सोचा तो नहीं था कि दोबारा होगी, अल्लाह की मर्जी होती है। व्हेन आई लेफ्ट एवरीथिंग, तो अल्लाह के जब रास्ते पे आई तो शायद अल्लाह ने उनके दिल में डाला। और लोग नहीं अच्छा समझते। अभी भी एक सर्टेन तबका है, वो एक्ट्रेसेस को और उसको कहेंगे तो मरासी हैं, ये तो इस तरह के हैं, अजीब सी गाली पड़ती है ना। मुझे ये लगता है जैसे मैं हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से भी है। अगर आपके बच्चे हैं, कोशिश करेंगे, अगर स्पेशली बच्ची में कोशिश करेंगे ना करें आप शायद। निमुड़ा निमुड़ा शूट करके आई थी वो गाना। अच्छा अच्छा। तो मुझे बता रहे थे वो, मैं कुछ बड़ी पतली सी थी उस वक्त ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि हाँ ये तुम इंडिया आ जाओ, मैं तुम्हें ऐश्वर्या बना दूंगी। शान फिर अब टीचर है ना हमारे, फिर हमने उनको फॉलो करना है। और वो उनकी मुझे एक बात अच्छी ये लगती है कि उन्होंने इंडिया में काम नहीं किया, लेकिन हमारे जो अब के आर्टिस्ट हैं इनका उम्र और हाथ जाए इंडिया जाना। लेकिन अगर आप सुपरस्टार थे ना उस टाइम पे, तो आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। जब मैंने किनारा कशी की, शुक्र है इंडस्ट्री वालों ने भी मेरे से बिल्कुल ही किनारा कशी करी। अब 2-3 हीरोइनों ने मुझे कट कराया, फिल्म की शूटिंग होने के बाद मुझे निकलवा दिया फिल्म से। तो अब मैं देखती हूँ जब पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं लोगों को और इतना इतना उनको इंसल्ट करते हैं, इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं। बिल्कुल सही है। पवन चौधरी का आपने नाम ले लिया। हाँ, आपके हस्बैंड, उनका नाम आपने ले लिया। अच्छा नूर, बहुत कम ये होता है, आपने उनसे शादी की, ठीक है, तो बाद में सेपरेशन हुई, फिर एक टाइम आया आप लोगों का अगेन टचअप हुआ, शादी की। बहुत कम होता है ऐसे। ये जो सारा इस दौरान जो आप लोगों के दरमियान जो आई मीन सेपरेशन जो आप लोगों की हुई, जो इस वो दरमियान का टाइम था, जी जी, क्या आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में सोचा समझा होगा कि फिर आपने उन्हीं से शादी की और आज माशाल्लाह आप खुश भी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव माशाल्लाह फातिमा और मेरे 3 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं टोटल मेरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सोचा तो नहीं था कि दोबारा होगी, अल्लाह की मर्जी होती है। व्हेन आई लेफ्ट एवरीथिंग, तो अल्लाह के जब रास्ते पे आई तो शायद अल्लाह ने उनके दिल में डाला और रिकंसाइल हम लोगों ने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश हैं। मोहब्बत जो थी ना वो शायद मरी नहीं थी दोनों की। तो और अल्लाह ने देखी ना ये चीजें, हमारे किस्मत में हमारी औलाद भी थी, तो हमने दोबारा मिलना ही था। बड़ा लेकिन एक ही मौजज़ा की तरह ही है सब कुछ। ये मौजज़ा है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। देखिए, एक दफा डिवोर्स हो जाए, जी जी, उसके बाद फिर से शादी होना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक मौजज़ा ही है। और वो और फिर हैप्पीली होना, ये ना हो कि भी बीच में कोई आपकी अनबन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे बद से बचाए और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। मेरे बच्चे बड़े प्यार करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड मैन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, मैंने अपने वालिद साहब को मैं हमेशा कहती थी कि मैंने अपने बाप जैसा आदमी कोई नहीं देखा। ही वाज वेरी जेनरस, ही वाज वेरी केयरिंग, बहुत एक उम्दा इंसान थे। उसके बाद अल्लाह ने मुझे मेरा शौहर अता किया जो कि वाकई बहुत जेनरस है, बहुत केयरिंग है और एक बहुत उम्दा इंसान है। तो और वो बिल्कुल जैसे बच्चा जो होता है ना, वो किसी का मैंने दफा इंटरव्यू सुना कि बीवी को ना बच्चों की तरह पाले, तो लिटरली ही टेक्स केयर ऑफ मी लाइक जैसे मेरे बाप ने मुझे रानियों की तरह रखा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्वींस की तरह रखा। जिंदगी में आपके तलख तजुर्बात भी हुए जी तो जाहिर है आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, आप अकेली भी थी जी फिर ज़वाजी जो आपके मामलात रहे ज़िंदगी के, वो बड़े पेनफुल थे। क्या क्या सीखा आपने? और वो जो टाइम था, ऑब्वियसली ऑन भी आपके पास नहीं थे, फादर भी आपके पास नहीं थे, तो वो टाइम कितना मुश्किल था नूर के लिए? अच्छा, वो टाइम उस वक्त तो लगता है आपको, जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपको लग रहा होता है ये बड़ा मुश्किल टाइम है और ये तो गुजरेगा ही। लेकिन उस वक्त एक हस्ती जो है ना वो आपको कभी नहीं छोड़ती, और वो है अल्लाह की ज़ात। वो पैदा होने से लेकर वो आखिरत तक, कब्र तक, हर तरह आपके साथ होती है। तो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे असल में वो रब मुझे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मुझे जब समझ में आया कि असल मोहब्बत तो वो है कि जितनी 70 माओं से ज्यादा प्यार आपका रब, जो ये 70 माएँ बार बार हम कहते हैं, तो एक यूर अ मदर योरसेल्फ, मैं भी एक माँ हूँ। वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। सो मुझे लगता है जो भी मेरी जिंदगी में हर्डल्स भी आई, डिफिकल्टीज भी हुई, वो मेरी एक पाथ थी जिसने मुझे अपनी मंजिल की तरफ लेके जाना था। और मैं आई डोंट लुक बैक, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ। हाँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती। मुझे लगता है कि जो चल रहा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अता किया, उस पर बहुत शुक्र है। जो गुजर गया, जो होना था वो हुआ, सबक हासिल हुआ, शायद तकलीफ हुई या जो भी हुआ, लेकिन वो उससे आप निकल के आगे बढ़े कि आगे क्या। अपनी बेटियों को
अपनी बेटियों को, अभी आप मुझे बता रही थी सिनेमा भी घर में है, हर चीज आपने घर में बना के दी कि बच्चियां ना बाहर निकलें, ना कोई इस तरह की चीज हो। तो ये जो आप बच्चियों को पाल रही हैं या जिस तरह से उनकी तरबियत कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके वालिद साहब ने जिस तरह आपको लेकर चले थे, आप शायद उस तरह अपने बच्चियों को लेकर चले। बिल्कुल ऐसी है, मेरे अब्बू ने भी बड़ी अच्छी तरबियत की है जी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम इंसान को इंसान समझते हैं और अब्बू ने तकब्बुर कभी, अब्बू अम्मी दोनों को मैं क्रेडिट दूंगी, सिर्फ अब्बू को नहीं दे सकते, मैं मामा भी है बीच में। अब्बू अम्मी दोनों जी हमेशा, मुझे याद है जब मैं फिल्मों में भी आई थी तो अब्बू कहते थे कि बेटा दौलत और ये शोहरत और ये जो आपकी जवानी है, खूबसूरती है, ये आपको अता की हुई है अल्लाह की तरफ से, एंड इट इज फॉर सम टाइम। तो जो चीज़ आपको दी हुई है, मिली हुई है, उस पर आप गरूर नहीं कर सकते, यू डोंट ओन इट। तो मुझे वही सबक मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ कि बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, जो भी नेमतें हैं वो आपके अता की हुई है, उसका शुक्र अदा करें, लेकिन आप तकब्बुर में ना जाए। बच्चों की भी यही तालीम है और बच्चों को कोशिश ये होती है, मैं बल्कि ये कहूँगी अब बिकॉज इतना इतना सख्त ज़माना है, आप देखिए ना, आप बच्चों को इंटरनेट से कैसे दूर रखें, एआई का वक्त आ गया, इतना डिफिकल्ट हो गया है। आई हैव माशाल्लाह 13 ईयर ओल्ड डॉटर, मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उनको आपने किस तरह, आपने कैसे ठीक कर चलना, लेके चलना है अपने बच्चों को, किस तरह मतलब बचाएंगे इस वक्त, हर इतनी बम्बार्डमेंट है, इतना इंफॉर्मेशन है, इतनी चीजें हैं, कैसे रोकेंगे? उसमें सिर्फ ये कि आप रोल मॉडल हो। मैं ये कर रही हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह से कनेक्टेड हूँ, वो देख रहे हैं। बच्चे ना नकाल होते हैं, बच्चे होते हैं नकाल, दे विल डू वट एवर यू विल डू। सो मेरी जो तरबियत है, वो कोशिश मेरी ये है कि मैं अपने आप को सही चीजें करती रहूँ, दे विल फॉलो अप। अच्छा, फर्ज करें जो कि आप भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आपकी कोई बच्ची कहे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, व्हाट? और नहीं, ये उनको पहले से बता दिया हुआ है, ये चक्कर ही कोई नहीं है, होना ही नहीं कभी भी जिंदगी में, वालिद साहब भी अलाउड नहीं करेंगे, और प्लस मैं इसके शुरू से ही हक में नहीं थी। मैं जब एक्सपेक्ट करी थी फातिमा, मैंने गॉट टू नो कि फातिमा मतलब मुझे बेटी होने वाली है पहली ही, और उस वक्त मैं काम भी करी थी, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं पर्दे में चली जाऊँ, बिकॉज मैं बिकॉज देखिए बात मैंने क्योंकि फेस किया हुआ इंडस्ट्री में, लोग नहीं अच्छा समझते। अभी भी एक सर्टन तबका है, वो एक्ट्रेसेस को कहेंगे तो मरासी हैं, ये तो इस तरह के हैं, अजीब सी गाली पड़ती है ना, आई डोंट इवन वांट टू टेक दैट गाली, तो वो नहीं अच्छा लगता। तो आई डोंट वांट हर टू डू दैट। बिजनेस करना चाहती हैं बिजनेस कर लें, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन लें, जो उनका दिल करता है, बट इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, बाकी को बच्ची जिद्दी पे ना आ जाए। इससे बड़ा बोल कोई नहीं है, बस आई रियली डोंट वांट देम टू। अच्छा देखिए, हमारी सोसाइटी में जब एक औरत अकेली होती है, उसको डिवोर्स हो जाती है, अगर उसकी स्पेशली बच्ची है, उसके लिए आगे शादी करना कोई इतना, शादी का स्टेप कोई इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिसके बच्चे हैं ना उसी के ही बच्चे हैं। बहुत कम ऐसा है कि कोई बाप बन के उनके सर पे हाथ रखे। हमारी सोसाइटी में खवातीन को इस चीज का बड़ा सामना है, क्या कहेंगे आप? पता नहीं, मैं अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वैसे मैंने अब तो वैसे बहुत देखा है, लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, बहुत सारी मैंने सेपरेटेड मदर्स को देखा है, डिवोर्सेस को देखा है, 2-3 बच्चे भी हो तो बहुत अच्छे हस्बैंड बन जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर हमारे तो इस्लाम में भी है इजाजत है, तो क्यों नहीं हम कोई। लेकिन मसला ये होता है ना कि अपना बच्चा, बच्ची का कभी भी कोई दूसरा जो बाप है का दूसरा बाप जो, वो कभी भी वो सख्त बहुत कम होता है। वैसे मुझे लगता, और मुझे ये लगता है जैसे मैं, हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से भी है, अगर आपके बच्चे हैं कोशिश करेंगे, अगर स्पेशली बच्ची में कोशिश करेंगे ना करें आप शायद, या तो फिर उधर ही रिकंसाइल कर ले पुराने हस्बैंड से, या फिर आप कोशिश करें, बिकॉज बड़ा रेयर है कि कोई बाप बन सके, आई डोंट थिंक सो। ये भी एक पेनफुल सारा वो सिचुएशन होती है मदर के लिए। हाँ, आई थिंक ये होती है, ऑब्वियसली औरत है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ना उम्मीद ना हो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह विल डू बेस्ट फॉर हूएवर इज। आई एम श्योर कि अल्लाह ने हर किसी के लिए एक जोड़ा बनाया होता है, और अच्छा बेहतरीन जोड़ा बनाया होता है, और वो आपको मिलता जरूर है। जरूरी नहीं है कि 5 उंगलियां जैसी, जहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस है वहाँ बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखें, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचेंगे, अच्छा आप गुमान करेंगे, अल्लाह भी कहता है जैसा तुम गुमान करोगे मैं वैसा ही हूँ। सो मेरा तो गुमान है, अल्लाह इज माय फ्रेंड, अल्लाह इज माय बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह इज ऑलवेज देयर, अल्लाह विल डू बेस्ट फॉर मी,
सो यू नो ये अपने आप को आप ये बताते रहा करें कि है, और अल्लाह वाकई अल्लाह समीउ बसीर है। हमने बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ अल्लाह को, हम कहते हैं हाँ अल्लाह तो है, आप बताओ अच्छा यार हम की करिए, अल्लाह तो है, अल्लाह ही है, अल्लाह नहीं करना है, अल्लाह नहीं करना, हर ये तो बीमारी इसमें की कोई शिफा, शक नहीं हर है। चीज हाँ। से आपको अल्लाह नहीं निकालना है। अच्छा नूर, घर कब आओगे? सरोज खान बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, तो उनके साथ काम करना छोटी बात नहीं है। माधुरी दीक्षित हो गई, श्रीदेवी हो गई, मतलब बहुत बड़ी वो वफात पा गई, वफात पा गई। सरोज के साथ नूर ने भी काम किया। घर कब आओगे, वो जरा कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। वो कोई छोटी मोटी यादें तो है नहीं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी मेरा, बल्कि मेरी ये सेकंड फिल्म थी मुझे चांची के बाद। अच्छा। और अभी मुझे चांची रिलीज नहीं हुई थी जब हम इसकी शूटिंग्स कर रहे थे, तो सरोज जी और उनकी बेटी मेरी जितनी थी, मैं छोटी थी उस वक्त, तो वो भी छोटी सी थी, वो भी दोस्त बन गए हम लोग वहाँ पे मनीला में थे सबके। उसमें फिल्म में मीरा भी थी, सायमा थी, सना थी, इन सबके डांस वाले गाने थे ना, तो मेरा डांस वाला गाना नहीं था। अगर आप वो गाना सुने जो आंखों में सजा के, तो वो डांस वाला नहीं है गाना। वो कहीं सरोज जी आई वहाँ पर, हमने मुलाकात वगैरह हुई, उनके गाने करा दिए। सरोज जी की बेटी मेरी दोस्त बन गई, तो हम ना यानी उनके कमरे में डांस कर रहे हैं ना, सरोज खान की कमरे में ना, मैं और वो उनकी बेटी, छोटे याद है ना, यंग 16 साल की थी उस टाइम में। तो वो हम लोग डांस कर रहे, बच्चियां लगी हुई इस तरह करके ना, अच्छा डांस करे, तो वो बैठी थी देख रही थी ना, तो उन्होंने तो अपना सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये लड़की तो इतना अच्छा डांस करती है, और इन्होंने गाना नहीं दिया उसको कोई। उन्होंने खैर सोचा अपनी असिस्टेंट को बुलाया, गाना सुना, शहजाद साहब से बात की, प्रोड्यूसर का भी थे, उन्होंने कहा यही गाना है इसका। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा नूर, उस वक्त ना आई वाज वेरी यंग, उन्होंने कहा आई प्रॉमिस यू, ये तुम्हारा गाना दुनिया याद रखेगी, और आप उसका म्यूजिक सुने, आप सिर्फ गाना अलग सुनना और देखना अलग। तो उन्होंने मुझे इस तरह से शूट कराया, मतलब ऐसा डांस कराया कि वो मैं हैरान, अभी मैं देख के भी हैरान होती थी यार, गाने के वो डांसिंग वाला गाना नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कमाल डांस किया कि जो डांसर थी उसको गाना नहीं दिया। सही है। बाकी जिनसे मैं वो अच्छा, यानी उसमें जो डांस आपको करवाया वो सरोज के, हाँ वो सरोज जी ने कराया, क्योंकि वो गाना रोमांटिक सा गाना था, उसमें डांस किया। व्हेन शी सॉ माय डांस ना, तो वो उसने कहा मैं तो सबको करा रही हूँ, और मैं बट यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छी। बल्कि मुझे उसको कहती, मुझे याद है वो ऐश्वर्या राय की ना उस वक्त वो वाली फिल्म रिलीज हुई थी, होने वाली थी ताल, और वो वाली हम दिल दे चुके सनम, निमुड़ा शूट करके आई थी वो गाना। अच्छा। तो मुझे बता रही थी वो, मैं कुछ बड़ी पतली सी थी उस वक्त ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि हाँ ये तुम इंडिया आ जाओ, मैं तुम्हें ऐश्वर्या बना दूंगी। उस वक्त हमारी अपनी इंडस्ट्री इतनी बूम पे थी, मैं इंडिया का समझती थी, मैं क्यों इंडिया हूँ, हाँ हम अपने पाकिस्तान में स्टार बनेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम किया, शुक्र है। अच्छा, यानी कि सरोज जी ने आपको उसमें डांस करवाया। हाँ। कोई नर्वसनेस थी? इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी स्टार्स बॉलीवुड की। मैं ना बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट, मुझे तो किसी के सामने कोई चक्कर ही नहीं था ना, मैं इसीलिए बड़े से बड़े एक्टर्स के सामने खड़े होकर ना, मेरा ही होता था कि मुझे अपने आप, बिकॉज मेरे अब्बू, मैं बता रही हूँ कि माँ बाप का बड़ा हाथ होता है, मेरे माँ बाप को मेरे पर कॉन्फिडेंस था, मैं शुरू से बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। अभी भी आप मुझे कहीं जाके आप मुझे ट्रम्प के साथ भी खड़ा कर देंगे ना, बस से भी कन्वर्सेशन कर लूंगी। मुझे नहीं है, मुझे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से। नहीं, सही, अच्छी बात है। वो बिहाइंड द सीन जी उनकी ये बात थी कि वो चार अपना लेके आई थी मनीला साथ, वो चार के साथ खाना खाना उनको अच्छा लगता था। Then she used to cook as well. And she's very sweet, उनकी बेटी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी। फिर हम काफी अर्सा इन टच भी रहे, फिर बातचीत बंद हो गई, फिर ऑब्वियसली अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए, बट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो इंडिया जाना तो किसी भी स्टार का ख्वाब होता है, आपको सरोज जी ने खुद ही बोल दिया, तो आपने सोचा ही नहीं, लम्हा भर भी नहीं सोचा कि मुझे वहाँ टीचर शान है ना, आपने ये नहीं भूलना। टीचर शान, अच्छा हमारे लोगों को काम करना चाहिए। वो लिख के लगाया हुआ कि मैं इंडिया नहीं जाना। देखिए मैं एंड आई रिस्पेक्ट शान फिर अब टीचर है ना हमारे, फिर हमने उनको फॉलो करना है, और वो उनकी मुझे एक बात अच्छी ये लगती है कि उन्होंने इंडिया में काम नहीं किया, और मुझे भी इसलिए शौक नहीं था क्योंकि देखिए यहाँ पर आप स्टार हैं, आप बाहर निकलते हैं, दुनिया आपको जानती है। वहां पर आप जब जाएंगे तो आप जीरो हैं, आप शाहरुख खान के सामने खड़े हुए हैं, या मेरे सामने फॉर इंस्टेंस कोई भी हीरोइन खड़ी है उनकी, तो मुझे तो वहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा तो अंदर आर्टिस्ट वहीं मर गया था, मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने मुल्क में ना करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप शान कोई भी आर्टिस्ट जो पाकिस्तान का है, वो कहीं भी दुनिया में चला जाए, चाहे वो इंडिया में चला जाए, आई बिन टू इंडिया ट्वाइस और थ्राइस, वैसे मैं घूमने के लिए गई थी, लेकिन वो कहीं भी चला जाए आपको पहचान लेते हैं,
ये हमारे मुल्क की वजह से हमारी पहचान है, हम क्यों इंडिया में काम करें। नहीं, लेकिन माहिरा खान गई, फवाद खान गए, इवन ज़ेबा बख्तियार गई। वो तो ज़ेबा बख्तियार तो बड़ी वो और टाइम पे गई थी, लेकिन हमारे जो अब के आर्टिस्ट हैं इनका उम्र और हज है इनका जाना। अच्छा। ये ऐसा होता है I'm sorry, मुझे हंसी आ रही है कि ऐसा होता है कि वो ये जो इंडिया से हुआ था ना, फिर उसके बाद आपको हर बिल बोर्ड पे, हर ड्रामा में, हर फिल्म में नजर आएगा। ऐसा लगता है कि बस जी उनका वो मतलब सफल हो गए। वो सिर्फ इंडिया से ही जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपने उनके फिर वो ब्रांड्स उनको लेते हैं, पैसे ज्यादा मिलते हैं, वो सिर्फ इसलिए इंडिया जाते हैं, वरना उनकी जान को इज्जत तो नहीं होती वहाँ पे। दे नो बडीज ओवर देयर। आपके दौर में पैसा आप लोगों ने शायद कम कमाया, आज के दौर में ज्यादा पैसा आर्टिस्ट कमा रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। एक फिल्म का कितना मिलता था यार ना पूछिए, बता देना। देखिए अगर आप सुपरस्टार थे ना उस टाइम पे, हाँ। तो आपको 5 लाख रुपए मिलता था। पता कैसे मिलता था? वो ऐसे मिलता था कि फिल्म बनती थी सपोज साल में ना 2 महीने की शूटिंग, 15 दिन की शूटिंग है, 15 दिन की शूटिंग है, तो आपको किस्तों में मिलता था। 25,000 मिल गया, फिर 25,000 को 6 महीने बाद मिल गया। अब उसमें आप किसी नहीं चला सकते थे। जो एक्चुअली पैसे ऑब्वियसली आई मेड मनी फ्रॉम मॉर्निंग शोज एंड एड्स वाले जो है कमर्शियल गुलमान सिंह स्टार, आपको एड से ज्यादा अच्छे पैसे मिलते थे तब भी और अब भी। अब तो खैर मैं देखती हूँ तो माशाल्लाह आर्टिस्ट आर चार्जिंग लॉट, तो अच्छा है उनको माशाल्लाह, दे लकी है, वो उनको भी अपना टाइम है। हमने अब अपनी मेहनतें की हुई हैं, लेकिन उसपे भी कोई उस पे भी बड़ा मजा आता है। जो थोड़े से भी पैसे थे ना उसमें बरकत बड़ी थी। जब आपने काम छोड़ दिया तो उसके बाद भी आपको ऑफर आई? क्योंकि होता है हम किसी चीज का ऐलान कर भी दें तो फिर भी हमारे पास ऑफर तो आ ही जाती है, भाई ये कर दे। मुझे ऑफर एक दो प्रोजेक्ट्स की मुझे ऑफर आई, बल्कि मुझे बड़े प्यारे मेरे मौसम भी हैं, फसी बारिश साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, उनसे मेरी कभी बात भी हुई थी। वो हमेशा कहते हैं तुमने करना होगा, मैं आई एम ऑलवेज, मतलब मेरे लिए आपने करना, मैं आपको ये लिखूंगा, और मुझे बड़ा प्यार भी आता है उनकी इस बात पे, मतलब उनको और लिखते थे। लेकिन और इसके अलावा ऐसा कोई ऑफर नहीं आई, बल्कि जब मैंने किनारा कशी की, शुक्र है इंडस्ट्री वालों ने भी मेरे से बिल्कुल ही किनारा कशी करी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने भी मुड़ के नहीं पूछा, उन्होंने भी मुड़ के नहीं पूछा, बल्कि बिकॉज वो शायद मुझे लगता है कि अपने भी गिल्ट वो होते हैं ना, कि शायद सबको लगता है शायद मैं जज करूंगी, हूँ मैं मौलवी बननी है तो मैं कहूँगी तू है, तू बाल खिलाने में, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपने क्या आपने अपना हिसाब देना, मैंने अपना हिसाब देना है, मुझे नहीं इशू, और मैं जजमेंटल हो ही नहीं सकती। इस वजह से काफी लोगों ने मुझे मिलने से गुरेज करते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने कि शायद ये हमें भी फतवे ना देना शुरू कर देना, मौलवी ना बन जाए ये मुझे। हालांकि मैं ऐसी, आपको मेरी कन्वर्सेशन से पता लग गया ऐसा कुछ नहीं मैं कहती हूँ, बस जिसने देखिए बदलना है वो अल्लाह ने बदलना है, और अल्लाह ने आपको, कुरान पाक ने आपको बदलना है। कोई ऐसी फिल्म जो आपने छोड़ी हो, बाद में आपको बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों छोड़ी हो? जी याद नहीं आ रहा कोई ऐसी फिल्म, नहीं ऐसी कोई। अच्छा, आपके दौर में तो हीरो आज भी वैसे तो होता है, मैं वही कहने लगी हूँ कि आपके दौर में भी ऐसा होता होगा कि कट करा देते हो। हाँ, मुझे बहुत फिल्मों से कट कराया लोगों ने, हीरोइनों ने। कभी किसी हीरो को गुस्सा चढ़ता था मुझ पे, वो कट करा देते। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, और 2-3 हीरोइनों ने मुझे कट कराया। फिल्म की शूटिंग होने के बाद मुझे निकालवा दिया फिल्म से। अच्छा। तो वो फिर मैं बड़ी डिसहार्ट भी हो गई थी। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट। उस वक्त भी मैं कम ही काम करती, मैं छोड़ दी कि मैं छोड़ूं, मैं शादी करूं, मैं क्या दफा करूं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि वो टैलेंट ही नहीं है। उसके बाद ऐसे ही सब अब वो मुझे कहते हैं तुम्हारी बददुआ लगी कि इंडस्ट्री बंद हो गई थी। क्योंकि एक बेचारे मासूम आर्टिस्ट की को आपने जिसको दुख दिया ना किसी को, तो कोई आ निकल ली, मैं भी मलंग हूँ, तो अब वो हमेशा कहते हैं इंडस्ट्री तू गई नहीं और इंडस्ट्री बंद हो गई इंडस्ट्री। हाँ सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो पॉडकास्ट का रुझान चल रहा है, कभी कभी आप भी कर देती हैं, कमेंट कर देती हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या कहेंगे उस हवाले से? उमर भाई, उमर शरीफ साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे मेरे पापा के भी दोस्त थे, और बड़ा मैंने उनके साथ जब भी काम किया, शो वगैरह करते थे, उनसे मैंने एक बात सीखी थी। उन्होंने कहा था बेटा, जब मैं होस्टिंग करी थी ना, उनका बेटा जब आपके पास कोई गेस्ट आए ना, उसको यहाँ बिठाना, उसको यहाँ बिठाना, उसकी इज्जत करनी, उसकी तजलीम नहीं करनी, क्योंकि आपका जैसे अब आपका मेरा शो उस टाइम का शो उस गेस्ट की वजह से ना, और आपका मेहमान कोई घर में आए तो आप उसको इज्जत देंगे ना। तो अब मैं देखती हूँ जब पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं लोगों को और इतना उनको इंसल्ट करते हैं, इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने को टिकर चलाना होता है, वो थोड़े से की खातिर आप किसी की तजलील कर रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट आया हुआ वो आपको पता नहीं मान दे के आया ना आपको,
चाहे आपने पैसे भी दिए हैं फॉर दैट मैटर। कुछ लोग कहते हैं जी पैसे दिए तो जो भी मर्जी सवाल करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुझे बुरी लगती है पॉडकास्ट में कि जो मेहमान आया उसको आप सवालों की देखें ना तरतीब ऐसी रखें कि अगले को बुरा ना लगे कोई चीज। फिरदौस जमाल साहब हाँ अब वो सोशल मीडिया की दुनिया पे नहीं है, उनको नहीं पता वो जो बोल रहे हैं। इवन उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं है, आपको पता है? वो सिंपल वो जो फोन होता है वो यूज करते हैं, उनके पास व्हाट्सएप भी नहीं। वो सोशल मीडिया के गेम को नहीं जानते हैं, व्यूज की गेम से ना आशना है, इसलिए उनको पता भी नहीं कि वो जो बोल के जा रहे हैं उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है या होना है। मुझे बहुत अफसोस है जो फिरदौस जमाल साहब के साथ हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो सीनियर है और हर बंदे की अपनी ओपिनियन है ना। अगर आपने मुझसे सवाल कर लिया आपको कौन अच्छा लगता है कौन नहीं लगता, उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और इतने सीनियर आदमी है। अब मसला ये है ना कि सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पे मैं आपको पता मैं यूट्यूब ब्लॉग्स करती थी, अपने इस्लामिक चीजें बताती थी, जो भी मैं लर्न कर रही थी बताती, लेकिन मैं नीचे देखती थी लोग इतनी गालियां देते थे कि मैंने वो बंद कर दिया। मैं बहुत कम रेयर होता है, फिर बहुत सारी लड़कियां हैं मुझे इतने मैसेजेस अच्छे करती हैं कि हम आपको देखते हैं, स्टार्टेड वेयरिंग अबाया बिकॉज़ ऑफ यू, स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, आपकी मतलब मेरे से क्या, लेकिन मैंने किसी को कोई शम्मा जलानी होती किसी के थ्रू आपको मिल जाती कुछ, तो वो फिर मुझे कहती प्लीज आप व्लॉग बनाएं, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि नीचे गालियां इतनी होती हैं। अब आपको पता ही नहीं वो बंदा जो घर में जाए शायद जिसको गालियां पड़ी हैं, वो औरत जिसको मेरा ख्याल में हस्बैंड मार रहा है तो सास सुबह दोपहर शाम बुरा कर रही है, वो अपने कथासिस बैठ के ना वो एक एक्ट्रेस को पकड़ती है तो आप अगली तसली उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। वो भी तो इंसान है, आप जिसके बारे में लिख रहे हैं लेकिन अभी सारे व्यूज की गेम है, बट इट्स नॉट राइट। आप मेरा ख्याल में अभी वो मरीम नवाज हमारी सीएम ने उन्होंने कोई सोशल हरासमेंट का कुछ बयान आया, आई एम श्योर कि उसके बाद जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अच्छा, जितने भी इंटरव्यूज आजकल हो रहे हैं नूर, आप एक चीज बस देखना, आर्टिस्ट के काम पे कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। ये दिखाएंगे, ये कहा था जी आपने, आप ये पहना हुआ था, मतलब हाँ वो बस कुछ उनका बस कंटेंट है। आपसे कितने लोगों ने सरोजी की बात पूछी होगी? हाँ नहीं, बहुत अच्छे बात की बात की। ठीक है, ये उस दौर में जब आपने काम किया होगा, उस वक्त मीडिया में आया होगा, और तब मुझे बताएं तब से लेके अब तक कितने इंटरव्यूज हुए, कितने लोगों को पता है कि सरोज खान ने आपको डांस करवाया? ट्रू नहीं पता। आर्टिस्ट के काम पे बात आज हो ही नहीं हो रही। और एक्चुअली जब आप काम पे बात करते हैं तो आर्टिस्ट को एंजॉय कर रहा होता है यार, हाँ याद आती है आपको। लेकिन वही वाली बात है, जिसको बुलाते हैं मैं देखती हूँ जिसके भी पॉडकास्ट होंगे उसकी इंसल्ट ही कर रहे होते हैं, उसको कोई ना कोई। आपका भी एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, बड़े नामुनासिब सवाल थे उसमें बहुत, और मैं इतना हर्ट हुई इसके बाद, बिकॉज़ मुझे जब उन्होंने मैं हाफिज साहब थे शायद, उन्होंने आपने देखा होगा कि मैं नहीं करती हूँ ना, मैं नहीं देती हूँ ना, मैं इंटरव्यूज करती हूँ ना मैं को पॉडकास्ट करती हूँ। आई एम कंफर्टेबल इन माय हाउस। तो उन्होंने मुझे जब भेजा, उन्होंने बड़े इस्लामी मौलाना तारिक जमील साहब की भेजी उन्होंने वीडियोस मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो उन्होंने मुझसे अजीब से सवाल किए, जवाब तो मैंने उनको दे दिया, लेकिन मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा इनको मतलब इतने मतलब पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन उतनी तमीज नहीं कि आप एक अजीब से सवाल कर रहे हैं। जी, हाफिज साहब की बात करिए, निहायत घटिया सवाल किए थे उन्होंने। अफसोस ये होता है कि आप आर्टिस्ट के काम पे बात ही नहीं करते हो, आप सिर्फ जाते हो उनके पास व्यूज के लिए जाते हो। अब मीरा जी के साथ जो कुछ हुआ अभी रिसेंटली, बहुत बुरे था वो, लेकिन मीरा ने इतना ग्रेसफुली हैंडल किया है कि मैं सैल्यूट है मीरा को। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम ज़ेन मीरा ये ज़ेन स्टेट में कैसे पहुंची हो तुम, ये कैसे हुआ है कि तुम वो सवाल करा, वो कहती हाँ मेरी फिल्म का जरूर कमाल कर दिया ना। मतलब मीरा ने मुझे उससे मिलके पूछा कि ये स्टेट पे पहुंची कैसे मेंटली, मुझे बताओ। वेरी नाइस। जाते जाते स्पेशली खवातीन को जो किसी ना किसी वजह से परेशान हैं, अच्छा जो परेशानी इंसान पे आती है उसको लगता है कि ये वक्त नहीं गुजरने वाला, अब तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। ऐसी लड़कियों को, ऐसी खवातीन को नूर अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? खवातीन और सबको मैं देना चाहूंगी कि अपना कनेक्शन जो है अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग करें, और उसका बहुत आसान तरीका है कि बस आपने सरेंडर करना है, अल्लाह के हाथ के आगे पेश हो जाना है और अल्लाह से कहना है मैं जैसी हूँ, मैं वैसा जैसा भी हूँ, गंदी हूँ मंदी हूँ, आपके आगे पास आ गई हूँ और माफ़ी चाहती हूँ जो भी है। एक दफ़ा सरेंडर करके सबको माफ़ करके दिल साफ करके आप अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाए और अल्लाह से कनेक्टेड हो जाए, आपकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। तवक्कल जो है ना, तवक्कल इज़ दैट स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह कि अल्लाह है, वो समी है, बसीर है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो हर वक्त आपके साथ है।
तो जब आप अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। एंड स्टार्ट टॉकिंग टू अल्लाह, बात किया करें। जैसे हम अपने दोस्तों से नहीं बात करते, अपनी माँ से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं, वैसे अपने दिल की बात अल्लाह से किया करें। अकेले में बैठ के कर लिया करें, नमाज में किया करें, सजदे में किया करें। और नूर मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। हाँ, शी इज अ लव। ये बहुत मुझे इतनी प्यारी लगती है, पता नहीं क्या एक कनेक्शन है, कुछ रूहों का भी कनेक्शन होता है, लेकिन मुझे बड़ा, मेरे को जब भी देखती हूँ बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का ऑरा पॉजिटिव होता है ना, तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ऑरा है। और नहीं, हमेशा इन्होंने हाँ। मुझे सपोर्ट इस सेंस में किया कि सिंगल पेरेंट हो, बहुत अच्छे से काम करती I हो, know. फिर ये मेरी हौसला अफजाई बहुत करती, बहुत तो अच्छा इसके लिए मैं इनकी बड़ी नहीं, शुक्रगुजार थैंक यू फॉर कमिंग। आप मेरे हाँ। घर आए, इतना हाँ। मुझे वक्त दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और थैंक्स टू माय हस्बैंड आल्सो, जिन्होंने इजाजत दे दी। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, नूर के जो हस्बैंड हैं वो इनको इंटरव्यूज नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, इजाजत नहीं है। हाँ, इजाजत नहीं है इनको, वो कहते हैं कि नहीं जी बस। और फिर इनका भी है, और फिर इनका खुद भी है कि मैंने जब छोड़ दी है तो छोड़ दिया है। लेकिन जब मैंने इनको कहा, मैंने कहा मेरी दोस्त भी हैं, तो मुझे आपका इंटरव्यू करना है, इन्होंने अपने हस्बैंड से जब पूछा तो पूछते साथ ही उन्होंने इनको मेरे लिए हाँ कर दी। कौन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। हाँ, सेम है।